बॉलीवुड की एक बड़ी पुरानी परंपरा रही है कि यहाँ काम करने वाले कई नायक नायिकाओं ने न केवल सिनेमाई पर्दे पर एक दूसरे का साथ निभाया बल्कि असल जिंदगी में भी एक दूसरे के हमसफर बने। आज के इस बेहद रोचक एपिसोड में हम ऐसी ही एक जोड़ी अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की बातें करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों का प्यार किस तरह से परवान चढ़ा और ऐसा क्या हुआ था कि आनन फानन में इनको महज 24 घंटे के अंदर ही शादी करनी पड़ी थी। अमिताभ बच्चन के अनुसार जया जी से उनकी पहली मुलाकात फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी, जहां फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने दोनों का परिचय करवाया था। वहीं जया बच्चन कहती हैं कि वो अमिताभ बच्चन से साल 1969 में ही परोक्ष रूप से मिल चुकी थीं, जब एक दिन अमिताभ अपनी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी के निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ पुणे स्थित फिल्म इंस्टीट्यूट आए थे, जहां जया एक्टिंग सीख रही थी। खैर, दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, क्योंकि औपचारिक रूप से दोनों एक दूसरे से फिल्म गुड्डी के सेट पर ही मिले थे। बताता चलूं कि शुरू में अमिताभ बच्चन को गुड्डी फिल्म में जया भादुड़ी के अपोजिट साइन किया गया था, लेकिन इसी दौरान आई अमिताभ बच्चन की एक अन्य फिल्म आनंद ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि आनंद फिल्म के आने के बाद अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता में इजाफा होना शुरू हो गया, जबकि ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म गुड्डी के लिए एक नए चेहरे की जरूरत थी। ऐसे में मजबूरन अमिताभ बच्चन को फिल्म छोड़नी पड़ी और उनके जगह पर एक नए एक्टर समित भांजा को साइन कर लिया गया। खैर, गुड्डी के सेट पर हुई उस पहली मुलाकात से ही दोनों एक दूसरे को भा गए थे और समय बीतने के साथ अगले कुछ वर्षों में दोनों के बीच का अपनापन इतना बढ़ने लगा कि एक दूसरे से दूर रहना भी असह्य हो गया। इस दौरान दोनों को लेकर फिल्म एक नजर की शुरुआत हुई, जिसकी शूटिंग के दौरान दोनों के बीच मुख्य रूप से यह तय हो गया कि एक दूसरे के साथ ही जिंदगी बितानी है। ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन का फिल्मी कैरियर कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था और बैक टू बैक उनकी कई फिल्में पिटने लगी थीं। लेकिन जल्द ही उनके जीवन में एक और आशा की किरण फिल्म जंजीर के रूप में फूटी, जिसे पहले ही कई नामचीन अभिनेताओं ने ठुकरा दिया था। खैर, सलीम जावेद के सुझाव पर जब यह फिल्म अमिताभ बच्चन को मिली तो फिल्म में उनके अपोजिट काम करने के लिए कोई भी अभिनेत्री तैयार नहीं थी। ऐसे में जया जी आगे आईं और उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। बताता चलूं कि इसकी शूटिंग के दौरान दोनों ने यह तय कर लिया था कि अगर फिल्म अच्छा कर गई तो हम दोनों साथ ही विदेश में छुट्टियां मनाने जाएंगे। कुछ समय बाद जब फिल्म बनकर दर्शकों के बीच पहुंची तो शुरू में इसे बेहद ही ठंडी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिल्म ने जोर पकड़ी और हिट से सुपर हिट की राह पर बढ़ने लगी और लगने लगा कि यह ब्लॉकबस्टर होकर ही मानेगी। इस सफलता से अमिताभ और जया दोनों बेहद ही खुश थे और अपनी पूर्व योजना के अनुसार विदेश भ्रमण की योजना बनाने लगे। इस संबंध में जब अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से बात की और विदेश जाने की इच्छा जताई तो हरिवंश साहब थोड़े सख्त हो गए और उन्होंने कहा कि तुम बेशक विदेश जाओ, लेकिन जया को साथ ले जाने से पहले तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। विडंबना देखिए कि इस समय तक विदेश यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी और अगले 24 घंटे बाद उड़ान भी तय था। ऐसे में आनन फानन में शादी की तैयारी शुरू हुई। उधर जया भादुड़ी अपने माता पिता को अमिताभ बच्चन के बारे में पहले ही बता चुकी थीं और वो इस शादी के लिए राजी थे। इतने कम समय में शादी को लेकर बंदोबस्त करना बेहद ही मुश्किल था। ऐसे में तय हुआ कि एक सादे समारोह में शादी संपन्न की जाए। इस तरह से दोनों के परिवार के कुछ खास सदस्य और मित्रों की उपस्थिति में जया बच्चन के घर पर शादी के पूरे रीति रिवाज किए गए और शादी संपन्न हुई, जिसके बाद नियत समय पर नव दंपति ने लंदन के लिए उड़ान भरा। दोनों बेहद ही खुश थे, क्योंकि अब यह कोई सामान्य छुट्टी न होकर एक हनीमून ट्रिप बन गई थी। तो ये थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।